नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की इस प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। मित्रों, कहते हैं कि कपड़े से छाना हुआ पानी स्वास्थ्य को ठीक रखता है और विवेक से छानी हुई वाणी संबंधों को ठीक रखती है। कितनी सुंदर और गहन बात है ना। हम अपनी दादी के यहाँ, नानी के यहाँ जाया करते थे बचपन में, तो देखते थे कि वो कपड़े से पानी को छाना करती थीं। पूछते थे तो कहते थे कि पानी स्वच्छ रहेगा और तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, इसीलिए कपड़े से छान करके ही पानी भरना चाहिए। मित्रों, ठीक यही बात वाणी के साथ है। यदि विवेकपूर्ण वाणी का प्रयोग किया जाए तो संबंध हमेशा ही मधुर बने रहते हैं। वाणी से ही या तो हम अपने मित्र को शत्रु बना लें या फिर शत्रु को मित्र बना लें। वाणी में यदि मिठास है तो सचमुच हमारे संबंध मधुर बने रहते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। और यदि वाणी अविवेकपूर्ण हो, कर्कश हो या मुख में कुछ और दिल में कुछ और हो तो बात बिगड़ सी जाती है। इसीलिए हम हमेशा ध्यान रखें बोलने से पहले अपने संबंधों में, अपने संबंधियों के साथ, अपने लोगों के साथ कि हम किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। कई बार मजाक में भी बोले गए शब्द चुभ जाते हैं। इसीलिए हमें क्या बोलना है, कैसे बोलना है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें तो संबंध हमेशा ही सदाबहार बने रहेंगे, मधुर बने रहेंगे और जीवन आपका आनंद से परिपूर्ण रहेगा। तो आइए अपने शब्दों को विवेकपूर्ण बनाने के, मधुर बनाने के सुंदर भाव और संकल्प के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। बस हिम्मत रखिए, फिर से शुरुआत कभी भी की जा सकती है। जब जीवन का आकाश निराशा के बादलों से भर जाता है, हर ताकत और सहारा नष्ट हो जाता है, तो उस क्षण में खुद पर भरोसा करना ना छोड़ें। परिस्थितियों की संरचना ऐसी होती है कि किसी भी हालत में एक उम्मीद की किरण ज़रूर होती है, जिसके सहारे फिर से हम अपने जीवन को रोशन कर सकते हैं। ऐसे में हमारी मेहनत और हिम्मत ही वो पूंजी है जो दोबारा सफलता को आकर्षित कर सकती है। मित्रों, कभी भी अपने जीवन और भाग्य को लेकर खुद को न कोसें, अपने आप से शिकायत न रखें, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान ने हर एक को जो रचा है उसे श्रेष्ठ भाग्य देकर रचा है। भगवान की रचना में कोई कमी नहीं हो सकती। वास्तव में परमात्मा ने हमें इस संसार में सुंदर भाग्य दे करके आनंद के लिए भेजा है, सुख के लिए भेजा है। कई बार हम अपने कर्मों से ही कुछ ऐसे बीज बो देते हैं जिसके कारण दुख रूपी फल हमें प्राप्त होता है। लेकिन यदि सुंदर कर्म करेंगे तो सचमुच हमें अच्छे फल ही प्राप्त होंगे। इसीलिए खुद को कोसे नहीं। कई बार हम दूसरों के भाग्य को देख करके भी शिकायत करने लगते हैं, कंपेयर करते हुए कि उसका अच्छा है, मेरा अच्छा नहीं है। कहा जाता है नो वन कैन प्ले योर पार्ट बेटर देन यू। भगवान ने आपको खास बनाया है, विशेष बनाया है। इसीलिए अपने भाग्य पर नाज करते हुए जहाँ थोड़ी कमी है उसे सुधारते हुए हम जीवन पथ पर आगे बढ़ते चलें। और आइए इसी सुंदर भाव के साथ हम भी आगे चलते हैं अपने अगले सेगमेंट आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति। आज हम कुछ हेल्दी टिप्स जानेंगे। वो है नंबर 1, जो हमारे नेचुरल अर्जेस होते हैं, जैसे नींद है, प्यास, भूख, यूरिन का प्रेशर आना या फिर हिचकी, उबासी, तो ये सारी चीज़ें हम न रोकें। अगर हम रोकते हैं तो इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सबसे पहले आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि अगर हम यूरिन रोकते हैं तो हमारे को किडनी स्टोन होते हैं। यस। और फिर दूसरा जो हमारा है कि अगर हम नींद रोकते हैं तो उससे बहुत सारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो भी बीमारी है वो भी हमें होती है। हम मीठा हमेशा लास्ट में खाते हैं खाने के, तो हम मीठा हमेशा पहले खाएं। क्यों? क्योंकि मीठा हैवी होता है और जब हमको भूख लगी होती है, स्टार्टिंग में मीठा खाते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव फायर काफ़ी बढ़ा हुआ है, तो उस समय जब हम हैवी चीज़ें कुछ खा रहे हैं तो वो बहुत ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है, और लास्ट में खाएंगे तो वो डाइजेस्ट होना नहीं है।
तो इसलिए ये ध्यान रखें कि मीठी चीजें जो है वो पहले खाएं और फिर बाद में बाकी चीजें खाएं। और ये भी ध्यान रहे कि दूध की चीजें कभी भी नमक और ये सारी चीजों के साथ न खाएं, क्योंकि दूध किसी के साथ कंपैटिबल नहीं है। दूध हमेशा अकेला ही ले, या दूध की मिठाई वगैरह है तो वो अकेला ही ले, मतलब खाने के 3 घंटे बाद या खाने के 3 घंटे पहले। तीसरी चीज जो है, खाना खा रहे हैं उसके तुरंत बाद पानी ना पिएं। खाने के कम से कम 1 घंटे बाद पानी पिएं या खाने के 45 मिनट्स पहले पानी पिएं। जबरदस्ती पानी ना पीते रहें, बिना प्यास के पानी ना पिएं, क्योंकि वो भी बहुत सारी बीमारी लाता है। आपकी डाइजेस्टिव फायर लो हो जाता है। कई लोग कहते हैं हमें तो प्यास ही नहीं लगती, तो प्यास नहीं लगती तो आप कुछ लिक्विड पहले ले लेते होंगे, इसलिए प्यास नहीं लगती। अगर नारियल पानी लिया, दाल वाल ले लिया, तो कहाँ से प्यास लगेगी? तो कोई बात नहीं, जितना प्यास है उतना ही पानी पिए। जब आप खाना खा रहे हैं तो 50% आपका सॉलिड हो, 25% लिक्विड हो और 25% स्पेस रखें, मतलब खाली रखें, पूरा ऊपर तक ना खाएं, ताकि आपकी बॉडी जो है इजीली उसको डाइजेस्ट कर पाए खाने को। तो ये कुछ चीज़ें आप ध्यान रखेंगे तो मैं समझती हूँ आप हेल्दी, हैप्पी दोनों रहेंगे। और यस, आपका मन भी खुश रहना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओम शांति। मित्रों, जिस प्रकार गाड़ी बिना ड्राइवर के नहीं चल सकती, वैसे ही बिना आंतरिक संतुष्टि के जीवन कभी खुशहाल नहीं हो सकता। और ये आंतरिक संतुष्टि आती है सच्ची समझ से, आध्यात्म से। लेकिन कई बार हम आध्यात्म की बात सुनते ही ये सोचने लगते हैं कि शायद अपनी जिम्मेवारियों से हमें दूर होना होगा, कहीं जंगलों में जाना होगा। नहीं, ऐसा कतई नहीं है। वास्तव में आध्यात्म अर्थात अपनी जिम्मेवारियों को सही तरीके से निभाना, शक्तिशाली होकर निभाना, शांत और संतुष्ट होकर निभाना। हम संतुष्ट रहें और जीवन में उन्नति भी करते रहें, यही वास्तव में आध्यात्म हमें सिखाता है। और यही समझ अर्जित की है हमारे विशिष्ट जनों ने भी आध्यात्म के पथ पर चलकर, और अपने आप को शिखर पर आरूढ़ किया है। आइए विशिष्ट की बातें विशेष में, जैसे हम रोज़ मिलते हैं किसी विशेष मेहमान से, आज भी मिलते हैं और उनके अनुभव का लाभ उठाते हैं। कई बार जब हम जीवन के बारे में सोचते हैं, अलग अलग लक्ष्य होता है, हर एक का अलग अलग ध्येय होता है। लेकिन जो धर्म से जुड़े होते हैं, आध्यात्म से जुड़े होते हैं, वो हमेशा यही चाहते हैं कि लोगों को आध्यात्म की ओर आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? अब इस धरती में समस्या बहुत है जी। समाधान कहाँ है? मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम कितना भी ढूंढे, आप कुछ ना कुछ साइंटिफिकली कुछ ला सकते हैं, मगर मन को नियंत्रण करना ये कोई भी साधन से हमें नहीं मिले। मन का नियंत्रण करना और मन को शुद्ध रखना सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक विद्या से ही होता है जी। कोई और विद्या से हम मन को शुद्ध नहीं रख सकते। और आज का जितना भी रिसर्चेस है वो मन के बारे में कुछ भी नहीं करा है साइंस में। ज़्यादा डेवलपमेंट ही नहीं है। ये मन क्या है आज तक साइंस समझा नहीं इसे। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको जी। मैंने एक पत्थर लिया, जोर से फेंका, तो मैं कैसे फेंक रहा हूँ, वो कौन सा डायरेक्शन में फेंका, कितना एनर्जी मैंने यहाँ यूज करा, उससे आप बोल सकते हैं कि ये पत्थर किधर गिरेगा फोर्स के हिसाब से। अब मैंने एक पक्षी को लिया और पक्षी को ऐसा ऊपर फेंका। अब इस दुनिया में कोई ऐसा साइंस यंत्र है जो बोल सकेगी कि ये पक्षी अब आगे जाएगी या ऊपर जाएगी, नीचे या दाएं बाएं? आज तक साइंस में ऐसा कोई यंत्र नहीं है। बिल्कुल। क्यों? मन का पूर्ण पढ़ाई आज तक साइंस में नहीं हुआ है। तो आध्यात्मिकता में ये मन को कैसे नियंत्रण करना, ये मन को फिर से इंद्रियों के विषयों पे ना जाते हुए अंदर कैसे खींचना, ये विज्ञान सनातन भारत में लाखों साल से है जी। ये कुछ नया विद्या नहीं है।
तो इसमें हमारे पास डेटा है, हमारे पास बहुत सारे अंश इससे जुड़े हुए साहित्य है, कोई और कहीं और ये नहीं है। उसमें भी भारत में जो आध्यात्मिक विद्या है वो सबसे ऊंचा है। मित्रों, प्रतिदिन ही आध्यात्म की कोई ना कोई सुंदर सी बात हम ज़रूर चर्चा में लाते हैं सब रंग कार्यक्रम में, और इसकी गहनता को समझने की कोशिश करते हैं। वास्तव में लोग अध्यात्म को इस रूप में लेते हैं कि शायद यह समाज से, संसार से हमें विमुख कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अध्यात्म वास्तव में हमें अपने अंतर मन की विकृतियों को, बुराइयों को दूर करने की कला सिखाता है, संबल देता है, शक्ति प्रदान करता है। और साथ ही आध्यात्म हमें केवल आंख बंद करके एक जगह बैठ जाना नहीं सिखाता, लेकिन समाज के कल्याण के लिए, समाज के उद्धार के लिए, समाज में जो बुराइयां व्याप्त हैं उन्हें दूर करने के लिए प्रेरित करता है, बल भरता है, जैसा कि हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें कर रही हैं। उन्होंने भी अध्यात्म को अपनाया है और वर्षों से आप देख रहे होंगे कि वो समाज की सेवा में तत्पर हैं, जन कल्याण की सेवा में तत्पर हैं। वास्तव में अध्यात्म को अपने जीवन में साकार करके अध्यात्म क्या है उसका प्रकाश वो सबको प्रदान कर रही हैं। आइए देखते हैं उनकी इन्हीं सेवाओं को पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। ब्रह्मा कुमारीज नशा मुक्ति की जागृति देने हेतु देश के कोने कोने में अपनी सेवाएं दे रही हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित जुबली इंटर कॉलेज में ब्रह्मा कुमारीज गोमती नगर सेवा केंद्र द्वारा नशा मुक्ति की जागृति पर एक संगोष्ठी रखी गई। कार्यक्रम में बीके स्वर्णलता बहन, बीके गीता बहन, प्रिंसिपल श्री धीरेन्द्र मिश्रा जी एवं समस्त स्टाफ मेंबर्स और विद्यार्थी भी शामिल रहे। इस मौके पर ब्रह्मा कुमारीज की ओर से मन को सशक्त करने के बारे में बताया गया, जिससे नशे की आदत से बचा जा सकता है। नशा मुक्ति के इस कार्यक्रम में गांधी जी को भी याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तत्पश्चात अपने मनोबल को मजबूत करने हेतु सभी को राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास भी करवाया गया। इस मौके पर प्रिंसिपल श्री धीरेन्द्र मिश्रा जी समेत सभी लोगों ने ब्रह्मा कुमारीज बहनों को इस पुनीत कार्य के लिए धन्यवाद दिया। कार्यक्रम के अंतिम कड़ियों में नशे से सदा मुक्त रहने के लिए सभी से दृढ़ प्रतिज्ञा भी करवाई गई। मित्रों, किसी ने बहुत पते की बात कही है, चलते चलते मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने की बजाय हम खुद की नज़रों में अच्छे बने। कई बार हम दूसरे हमें पसंद करें इस चक्कर में बहुत प्रयास, बहुत पुरुषार्थ करते रहते हैं, लेकिन हम खुद की नज़रों में यदि अच्छे बन जाते हैं तो सचमुच हम सबकी नज़रों में स्वतः अच्छे बन जाते हैं। और खुद की नज़र में अच्छे बनने का भाव ये है मित्रों कि अपने अंदर झांकना। जिस अध्यात्म की बात हम ऊपर भी कर आए हैं, अध्यात्म हमें अंदर जाना सिखाता है, एक आईना देता है हमें। ये कहता है कि खुद को देखो और अपने अंदर की कमियों को दूर करो, अपने अंदर जो गुण हैं, विशेषताएं हैं, उन्हें विकसित करो, अपनी शक्तियों को जागृत करो। वास्तव में अध्यात्म इसी का नाम है। और जब हम ये करना शुरू कर देते हैं तो हमारी कमियां दूर होती चलती हैं, हमारे गुण विकसित होते चलते हैं, हमारी खूबियां बढ़ती चली जाती हैं, कार्य में लगती चली जाती हैं और हम खुद की नज़रों में अच्छे बनते चले जाते हैं। और खुद की नज़र में अच्छे बनते हैं तो औरों की नज़रों में, खुदा की नज़रों में भी हमेशा के लिए अच्छे बन जाते हैं। तो गहराई से मित्रों इस बात पर विचार कीजिएगा, कैसे हम अपने आप को विकृतियों से दूर करें और अच्छाइयों को बढ़ाते हुए सबके लिए प्रेरणा के पुंज बन जाएं। तो सबके आदर्श बने, सबको प्रेरित करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, ओम शांति।